तो क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मिशन जादवपुर यूनिवर्सिटी का यह दूसरा लेक्चर है और पहला लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ा था। वो कैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब स्टार्टिंग हुआ, तो कहानी के माध्यम से हमने समझा था। अब हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका एथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, इसको हम लोग एथमेटिक सीरीज भी बोलते हैं, आपको याद होगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे, एथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में, और जीपी के भी बारे में पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एचपी और एजीपी पढ़ेंगे। ठीक है, एचपी बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एजीपी बोले तो एथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जितना भी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है WBJE का, उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो सब चीज़ आपको यहीं पे मिलेगा, टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको खाली मन लगा के पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है, ताकि WBJE में आपका एक अच्छा रैंक आए और आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक अच्छा ब्रांच मिल सके। ठीक है, तो सब चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये एपी ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि कोई भी टर्म है, मान लीजिए कि ए, कोई भी एक टर्म है ए। ठीक है, कोई टर्म है जो कि ए है। ओके, इसमें अगर हम लोग डी प्लस कर दिए, यानी डी जोड़ दे, क्या जोड़े, डी अगर जोड़ दे तो ये बन जाएगा ए प्लस डी बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग फिर से डी जोड़ दिए, क्या करें, फिर से हम लोग डी को एक और डी जोड़ दे, क्या बन जाएगा ए प्लस 2d। ओके, अगर एक और डी जोड़ दे तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस 3d, और इस टाइप से आपका चलते जाएगा ए प्लस 4d, ए प्लस 5d करते 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 पूरा n तक आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो आपका जो ये जो बना ए प्लस ए डी प्लस ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d चलते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एपी, एथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें जो ये ए है इसका हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। मैं लिख देता हूं, ये क्या आपका, ये फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, और इसमें का जो डी जो है, ये डी, ये डी, ये डी, ये डी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपका जो एपी है इस टाइप से दिखता है और ये होता है आपका एपी। ओके, जिसमें आपका ये फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, और जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, एक एग्जांपल के लिए देखो, जैसे कि देखो 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएगा आपका एन तक। ये आपका एपी है। क्यों, क्योंकि देखो 2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा। इस तरीके से आपका चलते जाएगा। तो ये आपका क्या है, एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म आपका है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और एपी का डेफिनेशन भी होता है, मैं लिखा देता हूँ, तो इसके बाद देख लीजिए, निहार लीजिए, जैसे आप उनको निहारते हैं वैसे। उसके मैं आप लोगों को एपी का डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, आप लोग देख लिए होंगे। तो ये है आपका एपी का डेफिनेशन। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये जो है किसी नंबर का एक सीक्वेंस है, इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म होता समझते हो, आगे पीछे वाले टर्म्स इज सेम। अगर दो आगे पीछे टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपी। देखो, अगर इसमें से आपको इसको माइनस कर देंगे तो आपका डी होगा, इसमें से भी इसको माइनस कर देंगे आपका डी होगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे आपको क्या, डी आएगा। ठीक है, यानी इससे अगर इसको माइनस कर तो डी आएगा, इससे इसको माइनस कर तभी डी आएगा, इससे माइनस करेंगे तभी डी आएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर का
बीच का डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। यानी अगर कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिले तो हम लोग से क्या करेंगे, एपी करेंगे। उसका डेफिनेशन है, आपको उतारना तो उतार सकते हो। ये आपका हर बुक में दिया रहता है, इसलिए मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा दिया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो एपी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, अब इसे देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग ए बोले, सेकेंड टर्म है इसको ए प्लस डी, थर्ड टर्म आपका ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म आपका ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 4d, सिक्स टर्म क्या होगा, ए प्लस 5d, सेवन टर्म क्या होगा, ए प्लस 6d, ठीक है। एट वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस 7d। तो आपने नोटिस किया कि हम लोग जितना भी टर्म बोल रहे हैं उसका एक माइनस लगे डी लग रहा है ना। जैसे कि देखिए 1 2 3 फोर्थ टर्म में क्या है, ए तो है लेकिन उसके बाद 3d है। फिफ्थ टर्म में क्या है, ए प्लस 4d है ना। सिक्स टर्म में क्या है, ए प्लस 5d। सेवन टर्म में क्या है, ए प्लस 6d, यानी एक डी कम हो रहा है ना। सेवन में हो रहा है आपका 6d। इसी प्रकार अगर बोला जाए कि 50 टर्म्स में आपका क्या होगा, 50 टर्म आपका क्या होगा, तो आप टर्म होगा ए प्लस कितना डी होगा, बोलिए बोलिए 49d है ना। क्यों क्यों, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आपका 3d हो रहा है, फोर्थ में 4 में आपका 3d हो रहा, तो आपका 50 में क्या होगा, 49d। इसी प्रकार बोलेगा कि 100 टर्म्स क्या में क्या होगा, तो 100 टर्म्स आपका होगा ए प्लस 99d, ठीक है। तो इसी से आपका एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, nth टर्म का, nth टर्म, और इसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म। और ये होता है आपका ए प्लस, अब बताइए हमें क्या आएगा। जैसे कि मान लीजिए nth टर्म का फॉर्मूला मतलब समझ रहे हो, यानी n तक का फॉर्मूला। जैसे कि ये देखो 3 है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे जो चलते जाएगा। तो आपको लास्ट में n टर्म आएगा ना, तो इसी n टर्म को निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। तो ये होगा a प्लस, यहाँ बताइए d तो हो गई, यहाँ पे क्या होगा, चलो सोचिए, यहाँ d हो गई, देखिए यहाँ पे d है, यहाँ पे d, यहाँ पे d, यहाँ पे d हो गई, और ये तो सब में a हो गई। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान दो देखो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में क्या है, 2d है, फोर्थ टर्म में क्या है, 3d है, फिफ्थ टर्म में क्या होगा आपका 4d होगा, यानी एक d कम हो रहा है। तो आपका n टर्म में क्या होगा, n माइनस 1d होगा। क्या होगा, n माइनस 1d होगा। क्यों, क्योंकि एक टर्म आपका घट रहा है, समझ रहे हो ना। देखो ये आपका फोर्थ टर्म है, ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो a रह गया, प्लस का प्लस रह गया, फोर्थ है लेकिन यहाँ क्या आपका 3 है ना, फोर्थ है लेकिन यहाँ आपका क्या है 3, तो यहाँ पर आपका जगह n है, n टर्म है, तो n माइनस 1 करेंगे तब नहीं कम होगा, n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हो, देखो ए को हमने सिंपली उतारा, प्लस को भी हमने सिंपली उतारा, डी को भी हमने सिंपली उतारा, बच गया इसकी बारी, ठीक है। तो हालांकि ये फोर्थ टर्म है लेकिन यहाँ आया 3, यानी 4 माइनस 1, ये उससे एक कम। हम लोग निकालना है क्या, n टर्म में, तो n का होगा ना n माइनस 1, एक कम, तो इसीलिए n माइनस 1। ये समझ गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला, इसको हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ओके। इससे हम लोग मतलब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लीजिए देखिए ये आपका इतना लंबा है, मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको ए पी दी दिया 1 2 3 4 5 करके बोल दिया कि ये करीब 500 तक है, ठीक है। अगर बोल दिया कि बताइए आपका 450 टर्म में क्या होगा, 450 टर्म में आपका कैंसर है, तो सिंपल है आपका। ये देखिए ए के जगह में फर्स्ट टर्म को फुट करना है, एन के जगह में आपका 500 माइनस 1 49 फुट करना है, और डी के जगह में कॉमन डिफरेंस 1 है तो 1 फुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है आपका
सम का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ एपी, वो भी आप लोगों को लिखा देता हूँ। सम ऑफ एपी वो होता है मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ऑफ एपी का आपका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका सम का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कोई भी आपको एपी दे दिया लंबा चौड़ा और बताइए इसका सम क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से आपको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जहाँ n होता है नंबर ऑफ टर्म्स कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ये वाला, ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, n द नंबर ऑफ टर्म होते हैं, और डी जो होता है आपका कॉमन डिफरेंस कि कितना डिफरेंस है वो दोनों के बीच का, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीके से मैं बताता हूँ, देखो n/2 n/2 ही रहेगा, 2a n-1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब हम लोग निकाले, ये हम लोग क्या आया, ये आपका आया हम लोग का a प्लस n-1 इंटू डी आया nth टर्म, ये वाला। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे n-1, ये जो n-1 है, इसकी जगह पे हम लोग ये भी ले सकते हैं, यहाँ 2a की जगह पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। इसको भी याद रखना, बहुत जगह काम होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्लस करोगे तो आपका ए आ जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म आपका ए है, ये ए है ना, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म का क्या है, ये देखिए वाला, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, एन को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, या एनथ टर्म सेम रहता है। ए का ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ये ए प्लस n-1 इंटू डी, इसको सॉल्व कर दिया होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये और ये आपका, ये और ये जो है आपका बराबर है ना, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। तो हाँ दिख रहा है, क्लियर एकदम, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट होता है, इसमें हम लोग क्या फर्स्ट टर्म देखते हैं, फिर लास्ट टर्म देखते हैं और लिख देते हैं, बस हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एपी, ओके। इसको आपको देखना तो देख लीजिए, उतारना तो उतार लीजिए। तो मैं मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा एपी में एक और बात है जो आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है, इफ एनी एपी, ठीक है, मान लीजिए कोई एपी है, उसमें आपका 3 टर्म्स है, एक ए, एक बी और एक सी, ये 3 टर्म्स आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें हमको बोल दिया जाए बी क्या होगा, फाइंड बी, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे निकालेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने थोड़ा देर पहले एपी का डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंज्यूगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है, पढ़ा था ना। एपी का फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन में मैंने लिखाया था, कंज्यूगेटिव टर्म्स बिटवीन एपी इज इक्वल। तो देखो कंज्यूगेटिव टर्म बोले तो ये देखिए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। कंज्यूगेटिव टर्म मतलब आगे पीछे वाला, तो आगे माइनस पीछे इक्वल टू आगे वाला माइनस पीछे, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कीजिए, तुम लोग को बी निकालना है। देखिए बी को इस साइड ले आइए, ए को उस साइड ले जाइए, तो होगा बी माइनस में दे प्लस बी होगा, ये भी माइनस होता जाएगा, प्लस आएगा सी ए प्लस सी, ठीक है। बी प्लस बी होगा आपका 2b, और ये ए प्लस सी यही रहेगा, तो बी इक्वल टू आपका आ जाएगा ए प्लस सी बाई 2, ठीक है।
इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि अगर आपको कोई 3 टर्म्स दिया है एपी में, ओके, और 3 टर्म में से अगर बीच का टर्म्स निकालने बोल दिया जाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आगे वाला प्लस लास्ट वाला को प्लस कीजिएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा आपका, तो बीच का टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए अगर इम्पोर्टेंट लगे तो। हाँ, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक मस्त सा सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को पता है ना क्या था, 1 से शुरू होता है n तक जाता है, ये पता होगा आप लोग, मैं फिर बता देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या था ना, ऐसा नंबर जो 1 से शुरू होता है और 2, 3, 4, 5, 6 करते करते आपका n तक जाता है, बहुत दूर, ठीक है। तो हम लोग को इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, और आंसर को जो है आप कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आया। मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखो, सम का हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ, अच्छा पहले इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, पहले लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट टर्म है आपका 1, कॉमन डिफरेंस भी आपका 1 ही है ना, और नंबर, ओके। और लास्ट टर्म तो n है, वो तो पता ही है। तो हम लोग का सम का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एकदम सिंपल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। n का वैल्यू तो भैया n ही है, n मतलब लास्ट टर्म, n मतलब लास्ट टर्म, n का वैल्यू तो n ही है, तो ये n ही रहेगा, वो ही रहेगा। और यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है, n है, बस सिंपल एकदम। n/2 1 प्लस है, या इसको ऐसे भी लिखता है कोई, इसको ऐसे भी लिखा जाता है n/2 n+1, ये थोड़ा आसान लगता है, इसे दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n/2 n+1, ठीक है, n/2 इंटू n+1, ओके, n/2 इंटू n+1 याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग होमवर्क से करके आइएगा। तो होमवर्क आपको देते हैं, तो आपको होमवर्क जो देते हैं, ये होमवर्क है क्वेश्चन, ये मान लिया क्वेश्चन 1 है, ये आपका क्वेश्चन 2 है, किसका होमवर्क में आपका है, फाइंड द सम ऑफ odd natural number, n odd natural number, n लिख देता हूँ, ठीक है, n odd natural, कितना odd natural number है, n तक है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कैसे कमेंट कीजिएगा कि AP क्वेश्चन 2 फिर उसका आंसर, और फिर आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ओके। ये आपका टास्क है। तो एपी हम लोग कहीं पे खत्म होता है, आप होमवर्क कीजिएगा ईमानदारी से, ओके। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जीपी, तो आपको इसमें से कुछ उतारना है, उतार सकते हो। हाँ, तो चलिए एपी के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ लाइट की वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा है, ये प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जीपी में भी एपी का जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो समझो ध्यान से, मान लीजिए कोई भी टर्म्स है ये कोई टर्म्स है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग आर को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, आर मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका ये आर बन जाएगा, है ना। इसमें अगर आप लोग फिर से एक आर और मल्टीप्लाई करें, तो आपका बन जाएगा AR², है ना। एक आर और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा AR3, ठीक है।
एक आर और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा ए आर की पावर 4। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग और करते जाएंगे, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 8, ए आर की पावर 9, 10 करते करते आपका ए आर की पावर एन तक जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो सीक्वेंस बना या जो प्रोग्रेशन बना, इसी को हम लोग बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में आपका क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, आर आपका प्लस हो रहा था, लेकिन जीपी में आपका आर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो सेम जीपी में भी आपका जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ठीक है। और आपका जो ये है आर, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। और हम लोग एपी में हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे, इसमें हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो अगर हम लोग सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालें, देखो देखो आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो ये सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर अगर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म बाय सेकेंड टर्म, इसी प्रकार फिफ्थ टर्म होगा बाय थर्ड टर्म। ठीक है, तो हम लोग दो कंज्यूगेटिव टर्म यानी आगे और पीछे टर्म का अगर हम लोग रेशियो निकाले तो बराबर होता है। ठीक है, वो कॉमन होता है या बराबर, कुछ को कॉमन नहीं बोलते, इसलिए इसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। देखिए देखिए यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर। यहाँ से यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका आर। यहाँ से ए कैंसिल, आर क्यूब से आर स्क्वायर से मतलब स्क्वायर 3 ठो है तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी आपका बचेगा आर। यहाँ से ए से कट जाएगा, आपका देखिए आर क्यूब है तो यहाँ से 3 ठो बचेगा, तो यहाँ भी बचेगा आपका। तो अगर कंजुगेटिव टर्म का हम लोग रेशियो निकाले, उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका बराबर होता है, या उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन होता है, तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, गलती से डिफरेंस बोल दिया, रेशियो जो होता है बराबर होता है ना, इसलिए हम उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो आपका जो एपी होगा उसमें आपका दिखेगा कि जो रेशियो है वो सबका कॉमन है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए 1, फिर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1 मान लीजिए, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, ऐसे आपका चलिए 2 की पावर n तक। ठीक है, अब तो देखिए इसका जो रेशियो होगा वो बराबर आएगा। देखिए देखिए 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, फिर ये 2 की पावर 1 क्या है, ये 2 ही होगा, 4/2 आपका 2 आएगा। वहीं 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है ना, फिर ये 2 की पावर 2, ये 2 × 2, ये दोनों कटिए 2 ही है ना। इस टाइप का अगर रेशियो जो आएगा बराबर आएगा, तो ये जो है आपका ये जीपी है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू भी आप लोग समझ गए होंगे। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हो रहा था, यानी आगे और पीछे वाला टर्म को अगर माइनस किया जाए तो उसका डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कॉमन रेशियो होगा ना, रेशियो बराबर होगा। तो मैं एग्जांपल मिटा देता हूँ। ओके, तो जिस प्रकार हम लोग एपी में एन टर्म का फॉर्मूला निकाले थे, जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, उसी प्रकार हम लोग जीपी में भी एन टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो उसी प्रकार निकालेंगे जैसे आपका एपी में निकाले थे। लिख देते एन टर्म्स, जैसे हम क्या बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म में ए है, सेकेंड टर्म में ए आर है, थर्ड टर्म में ए आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में ए आर की पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में ए आर की पावर 4 है, तो सिक्स टर्म में क्या होगा, ए आर की पावर 5 होगा, सेवन टर्म में क्या होगा, ए आर की पावर 6 होगा,
उसी प्रकार 10 टर्म में क्या होगा, AR की पावर 9 होगा। और 50 टर्म में क्या होगा, AR की पावर 9 होगा। 100 टर्म में क्या होगा, AR की पावर क्या होगा आपका 99। यानी पावर जो है आपका वो एक कम हो रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या था, 2 था। फोर्थ में क्या था, 3 था। फिफ्थ में क्या था, 6 था, है ना। 7 टर्म में क्या होगा आपका 6 होगा, है ना। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, फिफ्थ टर्म में 4 है, सिक्स टर्म में 5th होगा। यानी 100 टर्म में क्या होगा 99, 50 टर्म में 49। तो आपका लास्ट टर्म जो एन टर्म में क्या होगा, तो एन टर्म में आपका होगा AR की पावर n-1, ये होगा, यानी एक कम होगा। तो देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ 49 कैसे आया, 49 आपका आया कैसे, देखिए 50 - 1 करके 49 आया ना, है ना। तो यहाँ पर आपका 99 कैसे आया, 100 - 1, है ना। तो उसी प्रकार n लाना तो क्या करेंगे, n-1 करेंगे। यानी ये जितना भी टर्म्स है, ये जो भी टर्म्स है, अगर यहाँ वाला टर्म लाना होगा तो 1 माइनस करेंगे, तो ये देखिए n टर्म्स है, n-1 होगा। समझ में आगे होगा, आगे होगा, देखिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे आपका आता है n टर्म्स का फॉर्मूला, जो कि होता है AR n-1, ठीक है। तो जिस प्रकार AP का सम का फॉर्मूला होता है, उसी प्रकार GP का भी सम का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है इस प्रकार, बताता हूँ। देखिए सम ऑफ GP इज इक्वल टू, ये आपका होता है A इंटू R की पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1 डिवाइडेड बाई R-1, ठीक है। जहाँ A होता है आपका फर्स्ट टर्म, R होता है आपका कॉमन रेशियो, डिफरेंस नहीं, रेशियो। डिफरेंस होता है आपका AP में, GP में होगा आपका रेशियो। और n होता है आपका nth टर्म, जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, -1, और फिर R तो आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे कि हम लोग AP में अगर कोई 3 टर्म्स दिया होता है, तो मिडिल टर्म्स का हम लोग को निकालना होता है। हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 किया था ना, लास्ट में याद होगा। तो उसी प्रकार अगर AP में कोई 3 टर्म्स दिया रहे, तो हम लोग बीच वाला टर्म्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो इसको आपको उतारना बता लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, मिटा दो इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ, ठीक है। इफ एनी GP, कोई भी अगर GP है, उसमें कोई 3 टर्म्स है, कौन कौन सा, A B C, ठीक है। हम लोग को निकालना बोले फाइंड B हम लोग को निकालना बोले, तो कैसे निकालेंगे। देखो ये जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ 3 टर्म के लिए वैलिड है, जो मैंने बताया था AP के लिए, वो भी 3 टर्म्स के लिए वैलिड है, ये भी आपका 3 टर्म्स के लिए वैलिड है, ओके। और इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, तो एक बार आप आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई कर लिए, 1 2 3, आप देखिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। मैं देखूंगा कि आप लोग आंसर ला पा रहे हो या नहीं। तो देखिए, तो हम लोग को तो पता ही है कि जो GP में होता है, उसमें कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ये पता है ना। देखिए कंजुगेटिव टर्म बोले तो B बाई ए का रेशियो C बाई B के बराबर होगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, कंजुगेटिव टर्म मतलब आगे फिर पीछे वाला का रेशियो। देखिए ये आगे वाला, उसका पीछे वाला का रेशियो B बाई ए बराबर होगा कंजुगेटिव टर्म्स के। तो ये C बाई B के बराबर होगा, C बाई B के रेशियो के, ठीक है। ये तो हम लोग को पता है कि GP में कंजुगेटिव टर्म्स के रेशियो बराबर होते हैं या फिर कॉमन होते हैं, है ना, पता है, इसको कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। तो B बाई ए C बाई B के बराबर होगा, ये हम लोग को पता है। आप देखिए B को इस साइड ले जाएंगे तो आपका ये होगा B², A को इस साइड लाएंगे तो ये होगा A इंटू C। तो ये आपका होता है 3 टर्म्स में से अगर बीच का टर्म निकालना बोला जाए, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, B² इक्वल टू AC, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए हम लोग को कोई दिया हुआ है 3 टर्म्स, 2 की पावर 2, बीच का टर्म मान लीजिए B है, और यहाँ का टर्म दिया 2 की पावर 4। हम लोग को फाइंड करना है B छोटा सा है, बहुत ईजी सा। तो B कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए
हम लोग को पता है फॉर्मूला से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना। ए का वैल्यू क्या है 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2। सी का क्या है 2 की पावर 4 यानी 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 मतलब 4 दो, ठीक है। ये तो बी स्क्वायर की, इसको हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा ना, इसको हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा आपका रूट चढ़ेगा, ओके। तो ये होगा बी। हम लोग को पता है दो 2 रहेगा तो उसके बदले एक तो 2 आएगा, रूट हट जाता है, तो ये आएगा 2, इन दोनों 2 के बदले आएगा ये 2 और इन दोनों 2 के बदले आएगा ये वाला, ये ना आपका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 3। सिंपल है ना। ये तो थोड़ा सिंपल था, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा इससे टफ भी दे देता है, तो उस टाइम ये फॉर्मूलाज हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोग कराऊंगा, टेंशन मत लो, ओके। क्योंकि इसके बाद हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब वीडियो बनेगा एक तो, फिर एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे इसी चैप्टर का। सब चीज़ आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा आराम से, ठीक है। तो इसका आप लोग को अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए, मिटा दो इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग को ईमानदारी से सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और फिर जो आंसर होगा उसको कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा खतरनाक है, दिमाग लगाना है, ठीक है। मान लीजिए एक सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है, उसका कोई भी एक सीरीज दिया है। क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, एक सीरीज है, उसमें क्या है 9 है, फिर 99 है, फिर 999 है, फिर 9999 है। ऐसे करते करते ये कितना है, ये 100 टाइम्स तक है। ये जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 मतलब 100 बार है। कितना है 100 टाइम्स, 100 बार है। हमको करना है सम निकालना है, क्या निकालना है, सम। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ये एक सीरीज है, इसका आप लोग को सम निकालना है। चलिए वीडियो को कीजिए पॉज, ईमानदारी से ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए। तो आपने पॉज कर लिया होगा, ट्राई कर लिए ट्राई 1 2 3, ठीक है। देखिए पहले एक बात बताइए कि आपका जो दिया हुआ है टर्म्स है, ये क्या एपी है। अगर 99 में 9 प्लस करें तो 999 तो नहीं आएगा, यानी ये एपी तो नहीं है भैया। तो क्या ये जीपी है। ध्यान से देखो तो भैया, अगर 99 को 99 से 999 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो नहीं आने वाला। तो ये ना आपका एपी है ना आपका जीपी है, ये दोनों ही नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, सोचिए ज़रा, एक बार फिर से सोचिए। तो ये ना एपी है ना जीपी है, लेकिन इसको हम लोग जीपी बना सकते हैं। आया, थोड़ा सा हिंट मिल गया। इसको हम लोग जीपी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए कैसे बना सकते हैं। ये जो 9 है इसका हम लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी इसमें एक चीज़ गलती हो गई शायद। अच्छा, इसमें जो मैंने गलती से कोमा दे दिया, कोमा नहीं होगा, प्लस होगा। हम माफ करना बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग, यहाँ मैंने गलती से कोमा दे दिया, ठीक है। यहाँ प्लस होता है, ठीक है, यहाँ प्लस होता है गलती से, पता नहीं कैसे। तो देखो 9 का हम लोग लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 99 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं कि नहीं रे भाई, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं, ठीक है। 992 क्या लिख सकते हैं 1000 - 1। इनको क्या लिख सकते हैं 10,000 - 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 100 टाइम चलता जाएगा। कितना टाइम 100 टाइम। अब देखो अब क्या करेंगे इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1
-1 लिख सकते हैं, प्लस इनको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 -1 लिख सकते हैं ना। इनको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 -1, ठीक है। इनको 10 की पावर 4 -1। और ये कब तक है भैया, ये आपका 100 टाइम्स, कब तक ये 100 टाइम्स तक। आप देखो, आप क्या करो, ध्यान से ये स्टेप ध्यान में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितना 10 है ना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर, इसको एक साइड लाएंगे, और जितना -1 है इसको एक साइड ले जाएंगे, इसको एक साइड लाएंगे, और जितना भी 1 -1 है इसको उस साइड ले जाएंगे। कैसे देखो, ये देखो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, ऐसे कितना दूर तक है 100 टाइम्स। और जो -1 है उसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये होगा -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके कितना टाइम्स है 100 टाइम्स है। कितना टाइम्स तक है 100 टाइम्स। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, जितना भी 10 है, 10 का पावर जितना भी होता है सबको मैंने एक साइड लाया, और जो 1 है, जितना भी 1 उसको मैंने उस साइड ले गया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ समझ आप देखो, ध्यान से देखो, इससे ये आया, इससे हम लोग ये भी ला सकते हैं। देखो 100 है, प्लस माइनस -1, ये आ गया। इसको देखो, इसको देखो 100 -1, ये आ गया। आप देखो 10 की पावर 2 है ना, प्लस फिर प्लस माइनस माइनस और फिर 1, 10 की पावर 3, फिर ये माइनस, मतलब ये जो माइनस के बदले प्लस माइनस है, तो इससे ये आ जाएगा, यानी इसी से ये आया। समझ में आ रहा है, माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस है ना, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। समझ में आ गया, आ गया ना। एक बार ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने अलग कर लिया। आप देखो भैया, आप जो ये है आपका, क्या ये आपका जीपी दिख रहा है, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन देखो, ये आपका जीपी दिख रहा है ना, 10 की पावर 1 2 3 4, ये जीपी है कि नहीं, क्योंकि देखो बढ़ते जा रहा है, हाँ बढ़ते जा रहा है, कॉमन रेशियो इसका बराबर है, ये आपका जीपी है, ओके। और ये क्या है, ये मतलब ये भी एक टाइप का सीरीज है, माइनस। इसको देखो 1 + 1 + 1 + 1, अगर 100 बार है, 1 + 1 + 1 + 100 बार है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, सॉरी आएगा ना 100, 1 1 1, इसमें तो 100 बार है, तो 100 बार 1 मतलब 100 ही आएगा। 1 + 2 फिर 3 फिर 4 5 करके 100 आएगा, ठीक, ये समझ गए होंगे। अब देखो ये हम लोग का क्या, ये जीपी है, और हम लोग का क्या निकालना, सम निकालना। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही होगा, सम का फॉर्मूला होता है a × r की पावर n -1 बाई r-1, ये सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका 10 की पावर 1, ठीक है। r क्या है, कॉमन रेशियो, r भी आपका आएगा 10 आएगा। 10 की पावर n क्या है 100 टू टर्म से 100 आएगा, 100 -1 डिवाइडेड बाई r-1, r क्या है आपका 10 -1, साथ में माइनस में क्या है 100, इसको मत भूल जाना, लेना ये भी माइनस में है, ये आपका 100। तो आपका आंसर आया ये, क्या आंसर आया ये, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर आंसर आपका आया 10 × 10 की पावर 100 -1 बाई 10 -1 होगा आपका 9, ये आपका आंसर आया, फिर साथ में माइनस में 100, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, ये आंसर। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन में पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, जी बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। इसमें अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताऊँगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपका एक अच्छा रैंक आए और आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक अच्छा ब्रांच मिल सके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैंने जो होमवर्क दिया उसको ईमानदारी से कीजिए, और जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पॉज करके ट्राई करने का, आप लोग खुद से ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे आप हमें पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हमें सुधार करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। इस चैनल पे आपको सब मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे कि अभी तो लेक्चर चल रहा है, इसके बाद आपका जो होगा जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना PG PHP, उसके बाद हम लोग लाएंगे इस
APGP मतलब चैप्टर के जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब लाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। एक वीडियो और लाएंगे, उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपका 2023 में मतलब आने की संभावना है इस चैप्टर से, उस टाइप का क्वेश्चन भी करवाएंगे। और आपका टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, है ना, धीरे धीरे सब आएगा, ठीक है। तो आराम से पेशेंस से तो आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है। और देखो यार, पढ़ने के साथ साथ आप लोग ना रिवीजन भी करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो लोग पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन करना भूल जाते हैं, और ना रिवीजन करने की वजह से जो पीछे लोग पढ़ चुके थे वो रिकॉल नहीं रहता है और एग्ज़ाम खराब जाता है। इसलिए और साथ में ना आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक जो होता है आप सबसे, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।